रात के 2 बज रहे थे। गहरे अंधेरे में जंगल के बीचों बीच विकास तेजी से भागा चला जा रहा था। सूखे उड़ते हुए पत्ते उसके चेहरे से टकरा रहे थे। जंगल में भागते भागते विकास के पैर लड़खड़ाने लगे थे, लेकिन वो बिना रुके भागता ही जा रहा था। बीच बीच वो पलट कर पीछे देखने की कोशिश करता, पर इतने घने अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहां तक कि आसमान पर चमकने वाला चांद भी आज कहीं नजर नहीं आ रहा था। विकास मन ही मन बोला, ओह, ये चांद कहां चला गया आज? हल्की सी रोशनी तक नहीं दिख रही है कहीं। हे भगवान, कहीं ग्रहण तो नहीं है? ग्रहण की बात सोचते ही विकास का दिल कांपने लगा, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए जोर से बोला, बस थोड़ी ही दूर और, एक बार ये जंगल पार कर लूं, फिर हमेशा के लिए आजाद। अबे विकास की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक ही चारों तरफ तूफानी हवाएं चलने लगी। इतनी तेज कि विकास को आगे बढ़ने तक में मुश्किल होने लगी। हवा में उड़ते हुए सूखे पत्ते उसके चेहरे से टकराने लगे। उसकी पलकें धूल और पत्तों से बंद होने लगी। तेज हवाओं को चीरते हुए भागते हुए विकास की सांस फूलने लगी और वो हाँफते हुए जोर से चिल्लाया, कुछ भी कर लो तुम, पर मुझे नहीं रोक पाओगी। आज मैं इस जंगल से बाहर निकल कर ही रहूंगा। विकास ने पलकें बंद किया और अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ भागने लगा। अचानक पूरा जंगल भयंकर हंसी से कांपने लगा। इतनी भयंकर और अजीब सी दिल दहलाने वाली हंसी, मानो कई कंकाल अपनी हड्डियों को बजाते हुए हंस रहे हों। इतनी भयंकर हंसी सुनते ही विकास के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो अपनी ही जगह पर खड़ा हुआ थर थर कांपने लगा। अपनी बची खुची ताकत और हिम्मत से विकास ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, पर वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा था। धीरे धीरे उस भयंकर हंसी की गूंज बढ़ती गई, इतनी तेज कि विकास के कानों से खून बहने लगा। अब वो डर कर जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो मुझे यहां से, जाने दो तुम, मैं यहां और नहीं रहूंगा। विकास के चीखते ही एकदम से जंगल में चल रही तूफानी हवा रुक गई। जंगल में गूंज रही वो भयंकर हंसी भी अचानक बंद हो गई। उस दिल दहलाने वाली हंसी के बंद होते ही चारों तरफ इतनी खामोशी छा गई कि विकास को अपनी तेजी से धड़कते दिल की हर एक धड़कन सुनाई देने लगी। डर से विकास का पूरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अब तो उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। वो बस पागलों की तरह उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच डर से कांपते हुए खड़ा था। अचानक उस अंधेरे में पंख फड़फड़ाने की एक भयानक सी आवाज आने लगी और कुछ ही पलों में विकास को सैकड़ों चमगादड़ों के झुंड ने घेर लिया। विकास कुछ कर पाता इससे पहले ही चमगादड़ों ने विकास के पूरे बदन पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर अगले ही पल विकास के शरीर पर उन चमगादड़ों ने अपने नुकीले दांत कड़ाए और पूरी बेदर्दी से विकास का खून चूसने लगे। दर्द और दहशत से विकास के मुंह से भयानक चीखें निकलने लगी, पर उन चीखों का चमगादड़ों पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। वो सब तो बेपरवाह हो विकास के शरीर पर अपने दांत कड़ाकर उसका खून चूसते ही चले जा रहे थे। पूरा जंगल अब विकास के खौफनाक चीखों से गूंजने लगा। कुछ ही देर में विकास की चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और फिर उसकी चीख पूरी तरह से बंद हो गई। विकास की चीख ही नहीं, अब तो उसकी सांस भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। विकास के दम तोड़ने के बाद कुछ देर तक तो चमगादड़ उसके बदन पर अपने दांत कड़ाए हुए उसका खून चूसते रहे और फिर अचानक विकास की लाश को वहीं छोड़कर एक साथ अपने पंख फड़फड़ाते हुए सारे के सारे चमगादड़ वहां से उड़ गए। चमगादड़ों के वहां से जाते ही पूरे माहौल में इतनी खामोशी छा गई कि कहीं किसी पत्ते के गिरने तक की भी आवाज नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही दूर कहीं से एक बड़ी ही अजीब से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज मानो कोई मुर्दा अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई और फिर अचानक ही एक भयंकर चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। इस भयंकर चीख के गूंजते ही विकास की जमीन पर पड़ी लाश अचानक हिलने लगी और देखते ही देखते कुछ ही पलों में विकास की लाश एक भयानक चमगादड़ में बदल गई। उस चमगादड़ ने अपना सर इधर उधर घुमाया, फिर वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से ऊपर उड़ा और उसी दिशा की तरफ जाने लगा जिस तरफ थोड़ी देर पहले उसका खून चूसने के बाद चमगादड़ों का झुंड गया था। रात अब और भी ज्यादा अंधेरी और खौफनाक हो चली थी। इस जंगल से दूर, सैकड़ों मील दूर, दिल्ली में एक छोटे से घर में अपने कमरे में सोया हुआ हितेन अचानक सोए सोए चिल्लाने लगा। हितेन की चिल्लाहट सुनते ही बगल के कमरे में सोए उसके पेरेंट्स घबरा कर उठ बैठे। इतने में हितेन की घबराई हुई आवाज गूंजी, नहीं नहीं। अब तो हितेन के मम्मी पापा तेजी से हितेन के कमरे की तरफ लपके। हितेन के रूम का दरवाजा बंद नहीं था, सिर्फ हल्के से आधा लगा हुआ था। उसकी मम्मी ने जल्दी से दरवाजे को धक्का देकर खोला और हितेन के कमरे में जा पहुंची। तब तक हितेन के पापा भी हितेन के बेड के पास पहुंचे और जोर से हितेन को पुकारा, हितेन हितेन उठो, हितेन क्या हुआ बेटा?
अपने पापा की आवाज सुनते ही हितेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। पहले तो वो फटी फटी आंखों से अपने मम्मी पापा को घूरता रहा और फिर एकदम से घबराई आवाज में बोला, वो चमगादड़, सैकड़ों चमगादड़ मेरा पीछा कर रहे थे। हितेन की मम्मी यह सुनते ही खुद भी बुरी तरह से डर गई। उन्होंने अटकते हुए पूछा, चमगादड़ कहाँ है? सैकड़ों चमगादड़। हितेन ने अपने माथे पर छलके पसीने को पोंछते हुए किसी तरह जवाब दिया, मम्मी, मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही भयानक जंगल में अपनी जान बचाते हुए भाग रहा था और फिर अचानक ही न जाने कहां से सैकड़ों चमगादड़ वहां चले आते हैं। मैं उनसे बचकर आगे भागना चाहता था, पर तभी उन सैकड़ों चमगादड़ों ने मुझ पर अटैक कर दिया। मेरे पूरे शरीर पर उन्होंने कब्जा कर लिया और फिर अपने भयानक दांत मेरे शरीर में गड़ाकर मेरा खून चूसने लगे। हे भगवान, ये कैसा भयानक सपना देख रहा था तू? मम्मी डर से चिल्लाती हुई बोली। हितेन के पापा ने अपने बेटे को घूरते हुए देखा, फिर गुस्से से बोले, दिन रात जो तुम ये हॉरर मूवीज देखते रहते हो ना अपने मोबाइल में, ये सब उसी का ही नतीजा है। कॉलेज पास आउट किए तुम्हें महीनों गुजर गए, लेकिन अब तक एक छोटी सी नौकरी भी नहीं ढूंढ पाए हो अपने लिए। बस दिन रात मोबाइल लिए देखते रहो हॉरर मूवी, और रात में डरावने सपने देख देख कर चिल्लाते रहो। हितेन चिढ़ते हुए बोला, अब कोई जॉब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? अचानक हितेन की मम्मी की नजर हितेन के बेड पर गई। बेड पर उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। हैरत से जब मम्मी ने आगे बढ़कर वो चीज उठाकर देखी तो डर के मारे उनकी सांसें ही रुकने लगी। बेड पर एक अजीब सा गोल काला लॉकेट पड़ा था, जिसके बीचों बीच एक चमगादड़ बना हुआ था और जिसके दांतों पर खून लगा था। उफ, ये क्या? ऐसा अजीब सा चमगादड़ वाला लॉकेट कहां से आया हितेन के पास? क्या हितेन के देखे गए डरावने सपने का इस लॉकेट से कोई कनेक्शन है? और वो विकास कौन था जो चमगादड़ों का शिकार होकर खुद भी एक चमगादड़ बन गया? किससे बचने के लिए भाग रहा था वो? कुकू एफएम पर आप सुन रहे थे कहानी त्रिकाया, जिसकी लेखिका हैं मृणालिका दुबे, आरजे मनीष और महजबीन की आवाज में। कुकू एफएम सुने। हितेन, ये लॉकेट कहां से आया तेरे पास? मम्मी डर से लॉकेट को घूरते हुए बोली। हितेन ने तो जैसे ही लॉकेट पर नजर डाली वो पूरी तरह से घबरा कर बोला, ओह गॉड, ये लॉकेट तो विकास के पास था, यहां कैसे आया? अब हितेन के पापा भी लॉकेट को गौर से देखते हुए बोले, कौन विकास? और उसका लॉकेट तुम्हारे बेड पे कैसे आया? लॉकेट अपने बेड पर देखकर तो हितेन भी अंदर ही अंदर घबरा उठा था, फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए वो बोला, मैं और विकास दोनों ही कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं। अभी 3 महीने पहले हम दोनों एक कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन वहां भी हमें जॉब नहीं मिली और हम निराश होकर यूं ही पैदल पैदल बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे कि अचानक विकास को सड़क पे लॉकेट पड़ा हुआ दिखाई दिया। विकास ने फौरन वो लॉकेट उठा लिया। अभी लॉकेट को हम गौर से देख ही रहे थे कि विकास का मोबाइल बजने लगा। विकास ने लॉकेट अपने जेब में डाला और जल्दी से कॉल रिसीव किया। कुछ देर बाद जैसे विकास ने कॉल पर बात खत्म की, वो खुशी से मेरे गले लग गया। मैं कुछ पूछता कि विकास अपनी जेब से लॉकेट निकालकर चूमते हुए बोला, ओ यार, क्या लकी लॉकेट मिला है। जैसे मैंने लॉकेट को जेब में रखा, कितने शानदार जॉब का ऑफर मिल गया। विकास की बात सुनकर मैं भी खुश हो उठा। विकास ने बताया कि उसे आज रात ही तिमारपुर के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी हालत में कल रात तक उसे तिमारपुर पहुंचकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तिमारपुर पहुंचने के बाद विकास ने मुझे कॉल करने की बात कही थी, पर 3 महीनों से उसका कोई कॉल नहीं आया और मैंने जब भी विकास के नंबर पर कॉल किया वो आउट ऑफ नेटवर्क ही आया। लेकिन ये लॉकेट तो विकास अपने साथ ही ले गया था, फिर आज अचानक ही ये लॉकेट मेरे पेट पर कैसे आ गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हितेन के पापा ने हैरानी से उस चमगादड़ वाले लॉकेट को घूरते हुए अपने हाथ में उठा लिया और दूसरे ही पल उन्होंने चीखते हुए वो लॉकेट दूर फेंक दिया। इस चमगादड़ के दांत में लगा खून तो असली है, ये देखो मेरी हथेली। पापा ने अपनी हथेली सामने कर दी। उनकी हथेली पर ताजे खून के धब्बे थे। घबराए हितेन ने जल्दी से एक रुमाल लिया और अपने पापा की हथेली से खून के धब्बे साफ करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो उन धब्बों को साफ कर रहा था, उतनी ही तेजी से खून के धब्बे हथेली पर और भी ज्यादा फैलते जा रहे थे। हितेन की मम्मी डर और गुस्से से चीखते हुए बोली, क्या हो रहा है ये सब? कैसा मनहूस और डरावना लॉकेट है ये? हितेन घबराए लहजे में बोला, आप और पापा जाइए अपने रूम में, मैं अभी इस लॉकेट को किसी कपड़े में लपेटकर घर से दूर ले जाकर कहीं फेंक देता हूं। हितेन की मम्मी सर हिलाते हुए बोली, हाँ,
तू तू जा और अभी के अभी इस मनहूस लॉकेट को कहीं दूर फेंक कर आ जा। हितेन ने हामी भरी और फिर डरते डरते एक बड़े से रुमाल में उस लॉकेट को पकड़ा और तेजी से घर से बाहर निकल गया। बाहर एकदम घना अंधेरा था। हितेन ने गहरी गहरी सांस ली और घर के दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से कदम बढ़ाने लगा। लेकिन अभी 6-7 कदम बढ़ते ही अचानक सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स तेज आवाज के साथ बुझ गई। स्ट्रीट लाइट्स बंद होते ही हितेन पूरी तरह से घबरा उठा। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकालना चाहा, पर जेब में हाथ डालते ही हितेन को याद आया कि वो तो अपना मोबाइल घर में ही भूल आया है। अपने आप को कोसते हुए हितेन अब अंधेरे में जल्दी जल्दी चलते हुए वहां से दूर जाने लगा। जैसे जैसे हितेन आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा और बढ़ता ही जा रहा था। अचानक ही उसके कानों में कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। हितेन ने चौंकते हुए पीछे पलट कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर एकदम से हितेन सिहर उठा। घने अंधेरे में कुत्तों का पूरा झुंड उसकी तरफ ही दौड़ते हुए आ रहा था। अंधेरे में कुत्ते नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी चमकती हुई आंखें जैसे जलते हुए अंगारों की तरह दहक रही थी। डर के मारे हितेन का खून जमने लगा। वो कुछ सेकंड तो किसी स्टैच्यू की तरह खड़ा रहा, फिर अपनी पूरी ताकत से आगे की तरफ भागने लगा। लेकिन हितेन के तेज दौड़ने के बाद भी कुत्तों का झुंड उसके पास और पास आता गया। अचानक हितेन के पैर के नीचे एक पत्थर आया और हितेन एकदम लड़खड़ा कर गिरने लगा कि उसके पास रुमाल में लिपटा चमगादड़ वाला लॉकेट नीचे गिर पड़ा। और लॉकेट के नीचे गिरते ही जैसे अचानक कोई साइक्लोन आ गया। भयानक आंधी सी चलने लगी। हितेन के पैर उस आंधी में टिक नहीं सके और वो साइक्लोन में एक सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ते हुए गोल गोल घूमने लगा। हितेन इतनी बुरी तरह से डर गया था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। हवा में चक्कर खाते हितेन के होश गुम होने लगे। अभी वो पूरी तरह से होश खोने ही वाला था कि साइक्लोन एकदम से थम गया और हितेन हवा से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही हितेन लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हुआ। भौंकने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हितेन अभी सुकून की सांस ले ही रहा था कि उसके पॉकेट से अजीब किस्म का लाल धुआं उठने लगा। हितेन घबराकर अपनी पॉकेट को झटकने लगा कि उसके हाथ में जोर से कुछ चुभा। दर्द से कराहते हुए हितेन ने अपना हाथ झटका और फिर जल्दी से पलटकर वापस अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते हाँफते हुए किसी तरह हितेन अपने घर के पास पहुंचा। स्ट्रीट अब तक बंद ही थी। हितेन ने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही डोरबेल बजाई, लेकिन डोरबेल बजाते ही डिंग डोंग की आवाज की जगह अजीब सी कुर्रानी की आवाज गूंजी। घबराकर हितेन ने दूसरे हाथ से दरवाजा ठोकते हुए अपनी मम्मी को आवाज लगाई, मम्मी मम्मी जल्दी दरवाजा खोलो। हितेन की घबराई आवाज और दरवाजे पर होती ठक ठक से मम्मी ने लपक कर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला हितेन तेजी से अंदर आया और हाफते हुए एक चेयर पर बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगा। हितेन की ऐसी हालत देखकर उसकी मम्मी फौरन एक ग्लास पानी ले आई और हितेन को देते हुए बोली, ये लो बेटा, पानी पी लो। तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? हुआ क्या? वो मनहूस लॉकेट तो फेंक आए हो ना? हितेन ने एक ही घूंट में ग्लास का पानी पी लिया, फिर हाफते हुए किसी तरह बोला, वो लॉकेट तो अचानक ही मेरे हाथ से नीचे गिर गया। अंधेरे में कुछ दिखा भी नहीं मुझे ठीक से, इसीलिए मैं दौड़ते हुए वापस घर चला आया। मम्मी बोली, अच्छा हुआ जो उस लॉकेट से छुटकारा मिल गया। अब जाकर अपने रूम में आराम से सो जा। हितेन ने गर्दन हिलाई और अपने रूम की तरफ चल दिया। रूम में पहुंचकर हितेन सीधे अपने बेड पर लेट गया। शॉक के मारे उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। बड़ी मुश्किल से हितेन ने अपनी आंखें मूंदी और सोने की कोशिश करने लगा कि उसके पैंट के पॉकेट में एकदम कुछ हलचल सी होने लगी। घबराकर हितेन जल्दी से उठा चेक करने के लिए। जैसे ही उसने अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर हाथ बाहर निकाला, डर से हितेन के गले से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। पॉकेट से निकलकर एक काला सा भयानक चमगादड़ का बच्चा हितेन के हाथ में आ गया था। हितेन डर से चीखते चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और जोर जोर से अपना हाथ झटकने लगा, पर चमगादड़ तो जैसे किसी चुंबक की तरह हितेन के हाथ से चिपक चुका था। हितेन की चीख पुकार सुन उसके मम्मी पापा वहां भागे हुए आए। हितेन के हाथ में चिपके चमगादड़ के भयानक बच्चे को देखकर वो तो एकदम ही स्टैच्यू बन गए। अभी कोई कुछ करता कि चमगादड़ का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाते हुए हितेन के हाथ से अलग हुआ और उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गया। हितेन अभी चैन की सांस ले ही रहा था कि उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उफ, इतनी रात में किसका कॉल आया होगा हितेन को? और ये चमगादड़ का बच्चा कहां से आ गया हितेन की पॉकेट में?